सिके सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही निशब्द से आपको जगाने की चेष्टा करते हैं। मैं निशब्द को शब्द में खार और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ, ताकि आप सत्य को जान सके, सत्य की पहचान कर सको और जग से पूर्ण मोक्ष पा सको। तो प्यारी सत्संग जी, आज 9/4/2022 है और मैं आपके समक्ष जो हमने पीछे आरती बोली थी, नई आरती लिखी है, उसी आरती की आज व्याख्या करूँगा कि आप अपने घर कैसे पहुँच सकते हैं। आप अपने घर से बिछड़े हुए, ये 3 लोग जो हैं काल के हित आपका घर नहीं, यहाँ आप मेहमान हो। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करो कि तुम इस घर के नहीं हो, तुम बिछड़े हुए हो अपने पिता से और उस अपने पिता से मिलने की चेष्टा करो। तो आइए चलते हैं प्यारे सत्संग में। पहला हमारा अंतर है वो सब जय 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 सतगुरुदेवा दाता, जय सतगुरुदेवा। सहज मार्ग भृंगा माता, ये सहज मार्ग सुरति मार्ग, जिससे आपकी आत्मा चेतन होती है। और बिन सतगुरु आत्मा चेतन हो ही नहीं सकती। तुम लाख यत्न करो, तुम सुन बना सकते हो अपने अंदर, जैसे बहुत लोग ऐसा कहते हैं, ठीक वो रंग नहीं, परंतु सुरति चेतन नहीं कर सकते, क्योंकि मन तो आ गई तुम्हारे अंदर, बड़ा तेजी से काम कर रहा है, विचार पे विचार बना रहा है, तुम्हें विचारों में डुबो रहा है, तुम्हें विचारों से भाव में आना है। भाव में आके शून्यता मिलती है, उसमें तुम 75% तक आत्मिक हो जाते हो, 25 मन रहता है। और उसको लोग भी मोक्ष कहते हैं, पर वो मोक्ष पूर्ण मोक्ष नहीं, वो काल का दायरा नहीं छूटता, काल में ही रहते हो, ओंकार भगवन में रहते हो, इस निरंजन काल निरंजन में रहते हो, निज घर नहीं जा सकते। निज घर तुम तभी जाओगे जब तुम 99% आत्मिक हो जाओगे, फिर ही बात बनती है। और 1% जो है वो गुरु पूरा कर देता। इसलिए बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम लाख यत्न करो, और बहुत से यही कहते हैं कि तुम यत्न करो, तुम यत्न नहीं। यत्न से मन बड़ा शक्तिशाली है, क्या किससे यत्न करोगे? तुम तो यूनिट माइंड हो, कॉस्मिक माइंड बैठा हुआ, और यूनिट माइंड भी कॉस्मिक माइंड का काम करता है, तो तुम कैसे छुटकारा पालोगे? इतनी बड़ी ताकत हो, एक सिपाही हो और वो कहे मैं जनरल से मुकाबला कर लूँ, एक क्लर्क हो और वो कहे मैं डीसी से मुकाबला कर लूँगा, एक मिनिस्टर हो और वो प्राइम मिनिस्टर से कहे कि मैं उससे मुकाबला कर लूँगा। आप मुकाबले की चेष्टा करते हो, हर आदमी कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है, उसको कैसे हटाए तो मैं वहां बैठ जाऊं। तुम अपनी चेष्टा अपने ढंग से, तो ऐसा तो हुआ, होता भी है
तुम अपना रास्ता बनाते चले जाते हो और अपना रास्ता ऊंचा कर लेते हो उससे, और जब ऊंचा कर लेते हो तो लोगों में तुम्हारे विचार कबूल करने की ताकत आती है, तुम्हारे विचारों को अपनाना पसंद करते हैं, तो तुम एक दिन उस जेल के मालिक बनते। चाहे खुदा को मानते हो, मालिक को मानते हो, ना मानते हो, ये तो चीज चलती है। क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो खुदा को मानते नहीं, वहां सीधा ही कहा जाता है कोई खुदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनसे भी कुछ बातें ली जा सकती हैं। जो अच्छी बातें हैं उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। जो थियरी आती है उसमें कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा होता है। तो हमारा ये काम है कि हम अच्छे को अपना लें। जैसे चावल साफ करते हैं, अब चावलों के साथ बीच में बाजार से लाते हैं, उसमें कुछ पूरा ही अभी चावल साबित होता है, उसका छिलका नहीं उतरा होता, कहीं छोटे छोटे कंकर होते हैं कहीं, तो इस तरह से गंदगी होती है। तो आप गृहिणी जो घर की होती है उसको साफ करती है, साफ करके उसको फिर धोती है, धोने के बाद उसको पकाती है, आंच पे रखती तो पकाती। तो मेरी सत्संग जी यत्न से नहीं होती बात, आपके पुरुषार्थ से बात नहीं बनती भक्ति में। भक्ति का जो दरवाजा है ये प्रेम का दरवाजा है, ये सत्य का दरवाजा है, ये आनंद का दरवाजा है, ये अंदर से खुलता है। संसार बाहर से और आत्मा की खुराक अंदर से। आत्मा अंदर है, बाहर तो है नहीं। आपके अंदर आत्मा का वास है, लेकिन एक बात है, सुरति अंदर है और निरति पल पल श्वासा में आपका साथ दे रही। ये इसलिए है कि तुम श्वास श्वास में नाम लो, व्यर्थ श्वास न हो, क्या जाने किस श्वास में आवन होए न हो। इसलिए श्वासा की डोरी बनानी है और इसमें खो जाना। और ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हें पूर्ण सतगुरु न मिले। लेकिन इतना संसार भरमा हुआ है कि समझ आई नहीं उसको पारी, वो रूढ़ावादी चीजों में अटक गया है। अब कोई धर्म की तरफ भी चला है, उसमें सच्चे भी हैं झूठे भी हैं। कोई झूठ से लाभ ले रहे, कोई सच से लाभ ले रहे, कोई गुरुओं के पास जाके लाभ ले रहे, कोई ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ब्रह्म ज्ञानी उनसे ले रहे, और कोई पूर्ण संत के पास आ रहे। पूर्ण संत श्रुति को चेतन करता है, गुरुआ लोग चेतन किसी चीज को नहीं करते, बस तुम्हें अभ्यास कराते हैं। अभ्यास और प्रयास उसमें तुम्हें डालते, तुम्हें आत्मा का कोई पता नहीं चल पाता। वो खुद ही कहते हैं कि आत्मा खुद साथ देगी। आत्मा खुद साथ कैसे देगी? आत्मा मन और माया के साथ उलझी हुई है लाखों और करोड़ों जन्मों से। उसने अपने आप को तन और मन समझ लिया, और ऐसा काम ही मन ने करा है आत्मा के साथ। उसको कहा कि तुम मैं ही हूं, मैं ही आत्मा हूं। तन कहता है मैं ही आत्मा, तू क्यों परेशान करता है? तुम ही मेरे ही अंश हो। बस ये अडम्बना है। इसलिए तुम्हारे यत्न से, या बुद्ध के यत्न से, या महावीर के यत्न से, या ओशो के यत्न से, शंकराचार्य के यत्न से, रामकृष्ण जी के यत्न से बातें नहीं बनी।
ये चीजें यत्न से नहीं मिल पाती। मैं एक बात और बताता हूँ आपको। मैं आरती पर आया था, परंतु जिधर चल पड़ा हूँ, चलने दो, कोई बात, आरती का फिर भी हो जाएगा। आप थोड़े जाग जाओ, बस यही तो मेरा काम है। आप संसार में चलते हैं, सबसे पहले जो आपका काम होता है, मैं मिडिल पढ़ाई के खत्म के बाद की आयु की बात कर रहा हूँ, तो आप काम की तरफ ढूंढे हो, नौकरी आदि या कहीं प्राइवेट, जुटते हो कि 4 पैसे कमाऊंगा। माँ बाप ने मेरे पे पैसा लगाया, खर्च किया, बड़ी तंगी देखी, अब मैं थोड़ा स्टैंड हो जाऊं तो माँ बाप की देखभाल करूं। ये चेष्टा हर घर में है। इसमें भी 3 वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है जो बड़ा अमीर है, जिसने सब कुछ देश का संभाला होता है, मैक्सिमम पैसा उसके पास होता है, और पैसा होता है तो उसके पास बहुत कुछ चीजें धरती भी होती है, गाड़ियां, मकान, ये वो दौलत, जमीनें पास होती। अब वो इंसान जो है दिन को ख्वाब लेता है काम के, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर इतना लाभ होना है, फलानी फैक्ट्री है, फला बड़ा ज्यादा है, उन्होंने आगे रखे हुए हैं बंदे देखभाल करने, लेकिन खुद भी तो देखना पड़ता है। खुद ना देखें तो बंदों के ऊपर छोड़ दें तो भी गाड़ी नहीं चलती। तो प्यारी सत्संग जी, वो कोई बॉडली एक्सरसाइज नहीं करते, इस बॉडी को ठिकाते नहीं और ब्रेन से काम लेते रहते हैं। इसलिए जब रात होती है तो फिर गोलियां खाते हैं, जिससे नींद आए, नहीं तो नींद नहीं आती। नींद तब आएगी जब तुम्हारी बॉडी थकी हो। बॉडी नहीं थकी, इससे काम ही नहीं लिया तो ये कैसे अब आराम करेगी। इसने जितना काम इससे लोगे उतना आप विश्राम करोगे, फिर थोड़े से पीरियड में भी वो सारी थकावट दूर हो जाएगी जब गहरी नींद आए। मेरी एक बात और बताऊं, मैं व्यायाम काफी करता हूं और वो व्यायाम ही मेरा नाच है, वे ही मेरा सतपुरुष के आगे अपनी फरियाद है। सतपुरुष को अंग संग देख के तुम्हें बिल्कुल मीरा की तरह उस योग में मस्त हो जाता, उस गोरा कमार की तरह जो माटी रोंद रहा है तो उसकी तरह मस्त हो जाता, उस दरिया साहब कबीर साहब की तरह जैसे वो अपना ताना बूंद रहे हैं, बाना बूंद रहे हैं, उसी तरह से मेरा योग, मीरा जिस तरह से घुंघरू बांध के नाच रही, मेरा योग वही है। मैं उस योग में 2 काम कर लेता हूँ, एक बॉडी को थका लेता हूँ और दूसरा अपने श्वासा को अपने मालिक से जोड़ रखता हूँ। तभी का श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न हो। इसलिए योग मेरा नाच है, योग मेरा नाच के साथ ध्यान है, क्योंकि श्वास में साथ जोड़ के रखता। आंखें मेरी बंद और थोड़ी खुली होती है, पूरी बंद भी नहीं रखता, पूरी खोलता नहीं, बस योग करता, 3 टाइम करता हूँ। अभी आपके पास आया हूँ, काफी योग करके आया हूँ, और फिर शाम को भी करूँगा और रात को भी करूँगा। बस ये 3 टाइम मेरी भक्ति के होते हैं, योग नहीं है, ये मेरे ध्यान के ढंग है। आप क्योंकि इतना अभ्यास हो गया है कि मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ वो मुझे इतना अभ्यास है उसमें कि कोई मुझे उसके लिए यत्न नहीं करना पड़ता, बस खो जाता हूँ अपने
सतपुरुष से मिल जाता हूँ, उससे एक हो जाता हूँ, बस एकमिक होके सब योग करता हूँ। इसलिए बोला कि संसार की तरफ भागोगे तो फिर डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है। जितना पैसे वाला है इतना दवाइयाँ ज्यादा खाता है। मैंने कईयों को देखा 8-8 किस्म की दवाई खा रहे, शीशियाँ रखी 8-8 पैक में। एक समय ये खानी है, सुबह शाम को ये खानी है, रात को ये खानी है, सोते समय ये खानी है, सुबह उठ के ये खानी, बस दवाइयाँ ही खाते रहते। और जब दवाइयाँ ही खाओगे तो खाना भी फिर कम खाया जाए, व्यायाम आप भूल ही गए हो। इस तरह से पुराने वक्तों में भी जो ध्यान थे वो योग से ध्यान करते थे, उससे उनकी बॉडी ठीक रहती थी। और जब अभ्यास हो जाता है तो वो इस तरह लगता है जैसे मैं चल रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, बस उस तरह से योग हो जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, योग के द्वारा तुम्हें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारी नींद अच्छी तुम्हें आएगी, और नींद आए तो तुम्हारी सारी इंद्रियां ठीक काम करेंगी। नींद ही ना आए तो इंद्रियां कैसे काम करेंगी। और संसार की दौड़ में जब दौड़ते हो, संसार की दौड़ में चलते हो, चलना भी पड़ता है क्योंकि जीवन का निर्वाह करना है। आज माँ बाप को देखना है, कल अपने बच्चों को भी देखना है, और फिर माँ बाप बच्चे अपना सारा संभालना। और कई बार कोई सरबंदी भी इतनी परेशानी में चला जाता है कि उसकी सहायता न की जाए तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो करनी पड़ती है। इसलिए मेरा कहना है प्यारी सत्संग जी, अपनी बॉडी को ठीक रखना सबसे पहला जो है वो काम होना चाहिए। और वो मैंने बोला, जब आप अंदर से साफ हो जाएंगे तभी ये घटनाएं हो सकती हैं। योग तभी होता है, नाच तभी होता है, गीत तभी निकलता है, संगीतकार तभी कोई बनता है, कोई मूर्तिकार तभी बनता है जब वो अपने अंदर शांति लाता है। तो ये जितनी बातें बोली, योग करना, ध्यान करना, परिश्रम करना, सहायता करनी, कमाई करनी, ये सारी चीजें तुम्हारी योग के साथ जुड़ी। योग तुम्हारे अंदर से विजाति को फेंक देगा बाहर, और तुम अंदर से आहिस्ता 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 शांत होते जाओगे। शांत कैसे होते जाओगे? तुम्हारे तल है, स्थूल है शरीर, इसको जब तक व्यायाम नहीं दोगे तो स्थूल शरीर आपको आगे नहीं जाने देगा। स्थूल से निकल के आप सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर आपको सपने देता है, सूक्ष्म शरीर तुम्हें कल और कल में ले जाता है, विचार बनाता है, तुम्हें विचार देता है, अच्छे बुरे दोनों। अगर तुम सच्चे रास्ते पर लगे हो तो तुम बुरे अपने आप छान लोगे और अच्छे पे चलोगे, और जितना तुम अच्छे रास्ते पे चलोगे उतने तुम शांत हो जाओगे, उतना तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपसे दूर होता जाए। पर शांति कहवाई, शांति लाने के ढंग बड़े हैं। गुरुआ के पास जाओ तो उनके एक शब्द है उनके पास, जैसे 5 शब्द है वेदों में, उनमें से एक उन्होंने पकड़ा हुआ। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुरु चल रहा है उसने वो शब्द पढ़ा और वही वो आगे देते, कोई बुरी बात नहीं। परंतु वो शब्द जो है आप शब्द से ही बोलो। तो मैंने पीछे भी बोला था, शब्द से बोलो तो वाणी है, जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने, इसका वजन है, ये जमीन की कशिश में आता है। 52 अक्षर जो है ना, जिनसे सारी वाणी बनी है,
ये जमीन की कशिश में आते हैं। और जो चीज जमीन की कशिश में आते हैं वो मन की कशिश में तो है ही। आगे को मन तो आगे बड़ा सूक्ष्म, उसकी कशिश में बहुत ज्यादा है। और जो भी आपके विचार आते हैं वो मन से आते हैं। और जब आपके विचार आहिस्ता आहिस्ता तुम उनको भगाते हो तो भाव बनते हैं। ये भाव भी आपका वो जो निरंकार का शब्द है कुछ सहायता करेगा, बड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, बड़ी थोड़ी। और तुम्हारे भाव, लेकिन भाव जो है ये इन भावों से पास्ट और फ्यूचर पूरा नहीं छूटता, बहुत थोड़ा छूटता है। जैसे तुम 100 किलोमीटर गाड़ी से बैठ के आए तो घर में पहुंचे तो अब आप अंदर से विचार करते हो तो आपको वो फटाफट जहां से तुम चले थे वहां पहुंच जाते हो। लेकिन भाव में जाते हो तो तुम्हें जहां तुम सोए थे वो पीछे रह जाता है, उसका कुछ नहीं। जहां से तुम थोड़े जागे भाव में वो याद रहता है, बाकी भूल जाता है। वो स्टेपों में तुम्हें याद रहेगा भाव, क्योंकि भाव जब आप भाव में आते उसमें कुछ आत्मा है और कुछ मन, मिश्रण। जैसे आप शिकंजी पी रहे हो, उसमें नींबू भी डाला है, मीठा भी डाला और पानी भी है, और आप शिकंजी पी रहे। आप दूध में मीठा ही डाला है तो आप पी रहे। तो इस तरह से आप जब दोनों को पी रहे हो तो आपको स्वाद दोनों का लगेगा। दूध पियोगे तो दूध का भी स्वाद लगेगा, शुगर का भी स्वाद लगेगा। पानी पियोगे तो आपको शिकंजी पानी पी तो पानी का ही स्वाद आपको मिलेगा, और वो तुम्हें ठंडा है थोड़ा गर्म है उसका ज्यादा भाव बनेगा। आभास होगा ठंडा है या गर्म, उसका ज्यादा होगा। आप चाहोगे गर्मी में आए ठंडा पानी मिल जाए तो अच्छा है, मेरी तृप्ति हो जाएगी। तो ये जो प्यास है ये बड़ा काम करती है। संसार में सबसे बड़ी चीज जो है वह है प्यास। श्रद्धा का पहले कोई मूल्य, श्रद्धा अपने आप आ जाती है, श्रद्धा लानी नहीं पड़ती, आती है। लेकिन प्यास जगानी पड़ती है, परिश्रम करके प्यास जगानी पड़ती है, संकल्प करना पड़ता है, प्यास जगानी पड़ती है। इसलिए तुम्हारी प्यास के साथ संकल्प चाहिए। संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चय कि ये जो मैं काम कर रहा हूं मैं इसमें सेटिस्फाइड, मेरी इसमें पूरी लगन, वो संकल्प हो। इसलिए जीवन में संकल्प और प्यास आगे ले जाती है। और मैंने आरती में लिखा, इसलिए ये जो आरती है ये बड़ी बहुत ऊंची आरती है, सतपुरुष ने लिखाई। और जो बीत गया दिन मैंने उसको गा के भी आपको सत्संग में भेज दी हुई है, आपको मिल गई। इसलिए मेरा कहना है मेरी प्यारी सत्संग जी कि आप विचारों से भाव में जाओ, विचार छोड़ो पहले। और विचार कैसे छूटेंगे? अगर आप निरंकार की सीमा में हैं तो जो शब्द है उसको तुम श्वासा में डालो, तुम मुख से ना, श्वासा में। फिर आपके अंदर भाव बने। अगर मुख से बोलोगे तो विचार बने, और विचार हुए तुम जैसा एक दूसरा मनुष्य वैसे ही तुम्हें कोई तब्दीली नहीं आई। विचारों से कभी तब्दीली नहीं, क्योंकि विचार सारे के सारे मन के। तो हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। सारा संसार ही तो मन के मुताबिक चला। इसलिए जो गुरुआ के साथ चलते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, गारा, बड़ी तब्दीली आती है। ये नहीं कहता कि नहीं आती, आती है, लेकिन बड़ी कम। जीवन बीत जाता है। फिर हुआ हड्डियों गोडियों गेत राम जपंडे। क्योंकि मैं इन चीजों से निकल के यहाँ आया, तब आपको बोलता हूँ।
मैं गुरुओं से आगे चलता चलता निरंकार के पास, निरंकार से सतगुरु के पास, सतगुरु से सतपुरुष का हुआ तो आपके सामने आ गया। पहले विचार, फिर भाव, भाव से ध्यान, ध्यान, विचार, भाव, ध्यान, ध्यान के बाद श्वास, ध्यान से ऊपर है श्वास, और इसको कोई जानता कम है, बड़े कम जानते, मेरे सतगुरु जानते। और ये गदा जिस समय ध्यान में जाते हो तो ध्यान में भी तुम्हारा बड़ी थोड़ी देर के लिए खालीपन बनता है और फिर मिट जाता है, शून्य बनता है और शून्य बन के फिर मिट जाता है। लेकिन जब श्वास में जाते हो फिर शून्य जो बनता है वो मिटता है। तभी कहा श्वास श्वास में नाम ले व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए, कि तुम श्वास में अपनी बाड़ी ताज दो कि तुम मोक्ष मिल जाए। लेकिन जो मोक्ष मिलेगा वो काल के दायरे का मिलेगा। पितरलोक में चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, देवलोकों में चले जाओगे, पूर्ण मोक्ष नहीं है। जो वेदों के 5 शब्द हैं उनसे पूर्ण मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। वो है काल के, तो काल पे रखेंगे। तुम गाड़ी में बैठ के समुद्र पार नहीं कर सकते, सड़क पार कर सकते हो, पुल पार कर सकते हो, लेकिन दरिया पार नहीं कर सकते, सागर पार नहीं कर सकते। सागर को पार करना है तो फिर तुम्हें शिप में, पानी के जहाज में बैठना पड़े। दरिया पार करना है या तो ब्रिज बनाओ तो पार कर लोगे, ब्रिज नहीं है तो फिर तुम्हें किश्ती वाले से किश्ती में बैठना पड़ेगा, तो वो आपको पार लगाए। इसलिए कहा कि ध्यान अच्छी चीज है, पर ध्यान काल तक रखती, काल से आगे नहीं जाती। न बुद्ध के, न महावीर के, न दायित्रे जी के, न वेद व्यास जी के, न सुखदेव जी के, न राजा जनक के नहीं गे, न राम कृष्ण जी के, न योगानंदा जी के नहीं गे। इसलिए तुम गीता के मुताबिक चलो, रामायण के मुताबिक चलो, ये सारी सीमाएं जो है ये काल तक की हैं, निरंकार भगवान तक की है। और उन बेचारों की सोच भी उतनी ही रही, बुद्ध महावीर ओशो की सोच तो उतनी ही रही, काल तक की रही। श्रुति के वेद को न जाना, और तुम हो ही श्रुति। तुम हंसा किसके से बने हो? श्रुति और निरति से बने हो। श्रुति और निरति के मेष से हंसा बने हो, और तुम्हारे अंदर ये जो 9 द्वार और 4 तुम्हारे 2 बाजू और 2 टांगे, 13 द्वार जो है तुम्हारे, ये 2 तो चारे सफाई करते हैं तुम्हें, 9 द्वार तो गंदगी, 9 द्वार गंदगी के हैं। इनमें गंद के सिवा कुछ नहीं। मैंने 2 में लिख भी दिया, जब आएगी तब तो बताऊं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, गंदगी से लदा हुआ भंडार है। इसलिए तुम तन के लेवल तक जो प्रेम करोगे वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाला, उससे कहीं पार नहीं। जो तन तक का प्रेम है, क्योंकि दृष्टि, मैंने कहा ना, जब पहले तल पर शब्द बनते हैं, बताते पहले तल पर आप आते हैं ना, तुरीय अवस्था में जो पहला तल है वहां शब्द बनते हैं। और जो जो आगे बढ़ते हो
मतलब स्थूल और सूक्ष्म तुम्हारे को शब्द देते हैं, लेकिन जब तुरिया में तुम पूरा दाखिल हो जाते हो तो वो तुम्हें शब्द दिखाई देते। जैसे कुरान हजरत मोहम्मद साहब को उतरा तो उन्हें कुरान दिखाई, शब्द दिखाई दिए। क्राइस्ट को 10 कमांडमेंट्स दिखाई दिए। इस गधे भाई को निरंकार भगवान की अनहद धुनों की धुन सुनाई दी, शब्द ओम दिखाई भी दिया और धुन भी दी। पहले दिखाई देता है, ओम का शब्द भी दिखाई देता है, गोल्डन येलो इसका कलर, इसलिए पहले तुम्हें शब्द दिखाई दे। और शब्द जब दिखाई देते हैं तो तुम बस ये समझो कि मैं अब कुछ कर सकता हूं संसार में। फिर दर्शन की बारी आती है। दर्शन, दर्शन जैसे ओम को देखना, उसकी ज्योत को देखना, उससे अनहद की ध्वनि का निकलना देखना। तुम्हारे अंदर से भी ध्वनि निकलती है, ओम से भी ध्वनि निकलती है, और शब्द लोग वहां सुन तक जाते। ये भी सारी दो बिन हुए न अदर आवाज, ये कोशिकाओं के कारण, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म कोशिकाएं जब आप ध्यान में जाते हो तो वो आपस में वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से पैदा होते, और वो अनहद की धुनें 70 प्रकार की धुनें, 70 प्रकार की, और धुनों में जिस धुन पर आप ध्यान लगाओगे उस लोक की यात्रा हो जाएगी। इसीलिए कुछ मत मतांतर, जिस तरह कहते हैं इसकी सुरती चढ़ गई, तो सुरती चढ़ने का मतलब है कि वो 75% आत्मिक हो गए, तो ये तुरीय अवस्था। और जो तुरीयातीत में जाते, मैंने पहले भी ये चीजें समझाई, ये आपका तीसरा तल है तुरीय। आप जितने गहरे जाते जाओगे आपकी डुबकी ज्यादा गहरी लगती जाएगी और तुम उतने आत्मिक होते जाओगे। पर शब्द की बड़ी महिमा, निरंकार की सीमा में स्वयं शब्द की बड़ी महिमा, और उसके बाद उससे भी ज्यादा महिमा रंकार शब्द। रंकार शब्द जो है, 3 देवता उसी शब्द का सिमरन करते हैं, और उस शब्द से आप 6 शास्त्र साल तक जा सकते। मतलब कहने हैं कि तुरीयातीत अवस्था को पा सकते, महाप्रज्ञा अवस्था को तुम पा सकते। इस तरह है अंदर जाना, ये नहीं है सुन जब देखा, जब तक तुम्हारे पास वो शब्द ना होगा तब तक उससे आगे नहीं जाओगे। शब्द ये निरंकार नहीं दिए, उसी ने बरचा हुआ सारा ये सिलसिला। 5 शब्द, स्वयं सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार ओम रंकार। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको समझाने की तो चेष्टा करता हूं, लेकिन आपके अंदर मान नहीं जा रहा, मान बढ़ रहा है, घटता नहीं जा रहा। जितने जो मेरे से नजदीक आ रहे हैं उतना उनका मान बढ़ रहा है, और वो मान खत्म नहीं हुआ, न घटा बढ़ा। ये एक अडंबना है। क्यों? एक कारण ये है कि ये जो बाहर की दौड़ है वो तुम्हें परेशान करती है। पैसा चाहिए, मान चाहिए, बच्चों के रिश्ते नाते अच्छी जगह हो, सब कुछ हो, तो ये सारी चीजों में तुम गुम हो जाते हो, और फिर ध्यान का समय नहीं मिलता। ध्यान टूट जाता है, छूट जाता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हें तो
ध्यान ऐसे करना है, सिमरन में ऐसे, सिमरन की गति यूं करे जैसे नाद कुरंग, पल पर बिछड़े नहीं प्राण तजे ताहि सब। मोर नाचता है ना, मोर नाचता कब है? जब उसकी आंखों से वीर्य उसने गिराना होता है तो वो नाचता है, और ऊपर छोटी छोटी बदली छाई होती है, तो बस उस मौसम में हो उसका संभोग आंखों से वीर्य को गिराना है। और जो मोरनियां हैं उनको वो बुलाता है नाच से, आवाज भी देता है और बुलाता भी है और नाचता है, ताकि मोरनियां बागी बागी आए और उसकी आंखों से जो वीर्य गिरता है वो जमीन पर ना गिर पाए और वो उसको खा जाती हैं। मोरनियां सीधा ही पकड़ती हैं, जो ही उसकी आंख से गिरता है वो पकड़ लेती हैं चूंच से, और उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उससे गर्भवती हो जाती है फीमेल मोरनी। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार एक स्त्री, व्यायी स्त्री जो है उसमें गर्भवास हो जाता है, अब उसको लगता है कि मेरे अंदर अंश बन गया, तो फिर दो चीजें होती हैं, उसको तकलीफें भी बहुत होती हैं और वो अंदर से आनंदित भी बहुत होती है। अगर उसको अनब्याई कोई लड़की देखती है तो वो महसूस करती है इसको तो बड़ी तकलीफ है, देखो वॉमिटिंग कर रही है, खाना खाया नहीं जा रहा, कभी ये खट्टी चीज मांगती है, कभी पानी पीती है, वॉमिटिंग हो जाती है, इसकी तो बड़ी। लेकिन अगर उस प्रेग्नेंट लेडी से बात करें तो उसकी प्रसन्नता का कोई हिसाब ही नहीं होता, क्योंकि एक व्यायी स्त्री तभी, जब तक वो मां नहीं बनती तब तक तो वो उसकी संतुष्टि नहीं। इसलिए बांझ देखे या अनव्यायी देखे उसको तो लगेगा ये तकलीफ में है, परंतु जो व्यायी है उसकी गर्भ में बच्चा आ गया, उस जैसा वो अपने आप को इतना खुश नसीब मानती है जिसकी सीमा ही नहीं। भूख कम हो कोई परेशानी नहीं, प्यास कम हो कोई परेशानी नहीं, वॉमिटिंग हो कोई परेशानी नहीं, सोने नहीं होता कोई परेशानी नहीं, वो तो हर समय किसको देख रही है? अंदर अपने उस अंश को देख रही है। इसका नाम भक्ति। ये घर में पालनी पड़ती है भक्ति, इसकी दौड़ बाहर नहीं है, अंदर है। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। ये जो तुम्हारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको बंद करना, इन दरवाजों को बंद करना है। जैसे अनहद नाद सुनने के लिए आप आंख कान को बंद करते हो अपनी उंगलियों से, और फिर उस मुद्रा में बैठते हो ध्यान करने के लिए। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है मेरी प्यारी सत्संग जी, ये गर्भ में उत्पन्न करना होता है सतगुरु। जिन सार शब्द पाया प्यारो, उनका सतगुरु पूर्ण से पूर्ण जान। इसीलिए तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि बड़े बड़े अच्छे विद्वान, बड़े बड़े अच्छे वक्ता, बड़े बड़े अच्छे ये कहने वाले कि उन्होंने संसार में कुछ पाया, वो कबीर साहब को न समझ पाए। ये सबसे बड़ी डंबना। तो उनको नहीं कोई समझ पाया तो मुझे कोई क्या समझ पाएगा? उन्होंने तो बड़ा सरल सब कुछ बोला। उन्होंने, लोगों ने सिर्फ एक सुरती शब्द को पकड़ लिया, शब्द को पकड़ा और कुछ नहीं जाना कि इस सुरती शब्द की महिमा क्या है, ये सुरती शब्द आता कहां से है।
जिस तरह से प्यारे सत्संग जी आप सोने को साफ करते हो तो सोने में जो कचरा है वो जलता नहीं है, ये ध्यान रखना। सोने का कचरा अलग किया जाता है क्योंकि उसमें जो कचरा है उसमें पीतल है, तांबा है, लोहा आदि है। ये चीजें जलती नहीं, ये चीजें इक्वारिजा से अलग की जाती। मैं बताता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, सोने को लेते हो बिल्कुल, फिर आप 3 हिस्से सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड लेते हो। ये 4 हो गए, 4 बराबर, 4 अलग देखें तो बिल्कुल बराबर बराबर के शेयर होते हैं। 3 हिस्से पूरे सल्फ्यूरिक एसिड के, 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड का, इसमें सोना डाला जाता है और फिर उसको हीट सुनार देता है। हीट से क्या होता है, सोना इक्वारिजा जो है वही सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डिसॉल्व हो जाता है और जो विजाती होती है वो पीछे रह जाती। पीतल है, तांबा है, जो भी है, लोहा है, वो अलग हो जाता है। फिर उसको वो छान लेते, विजाती को अलग कर देते हैं और इक्वारिजा को सोना जिसमें मिला लादा हो। अब उसको बॉयल ऑफ कर दिया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एवेपोरेट कराया जाता है। फिर इसको वाटर टावर से गुजारा जाता है जिससे इसको और साफ किया जाता है सोने को। तो मेरा कहना है आपसे कि आप को कहा जाता है अपने गुरुओं से कि भाई सोने को अग्नि जलाती है और उससे सोना साफ करती है और विजाती जला देती है। वो आपकी बात करते हैं लेकिन इस चीज की बात नहीं करते कि उसमें इक्वारिजा डाला जाता है। इसलिए तुम्हारी चेष्टा तब अंदर पूरी होती है, तुम्हारे भाव में तब तब्दीली होती है जब तुम्हारे पास सार शब्द हो, वो इक्वारिजा है। जब तक इक्वारिजा न डालो तुम जितनी मर्जी आग दो सोने को, वो नहीं पिघलेगा। आग नहीं पिघलाती सोने को, वो इक्वारिजा मिलता है तो पिघलता है। इसलिए जिस जगहों पर धरती में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के भंडार भी होते हैं, वहीं पे सोने की कानें भी मिलती हैं। ये सरबंध है जुड़ा हुआ। इसी तरह से जो पूर्ण चेतन होना चाहता है उसके पास सार शब्द की दात होनी चाहिए। सार शब्द की दात के बिना तुम्हारी आत्मा, मन और माया से आलादा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी मन की ताकत से बड़ी ताकत चाहिए ना। मन आ गई शक्तिशाली है, 3 लोक में कौन बड़ा, मन से बड़ा कौन? मन ही निरंजन, मन ही ओंकार जानिए। मन आलादा नहीं है भगवान से, ये लोगों ने समझ लिया। मन आलादा है और ये भगवान आलादा, ये अडम्बना। और इतनी सी बात कबीर साहब की किताबों से न समझ पाए, इतनी सी बात रविदास जी की किताबों से न समझ पाए, इतनी सी बात मीरा के लेखों से नहीं समझ पाए। कितनी भी अडम्बना। इसलिए कि वो समझना नहीं चाहते थे, उनको अंदर से पता नहीं था करें क्या, यही तो भगवान है। कोई उनको बताने वाला भी तो चाहिए ना। कबीर साहब चले गए तो बताए कौन आप इन लोगों को? उसके लिए सतपुरुष ने मुझे भेजा। मेरी बाबा डेथ हो चुकी थी, मुझे वापस भेजा। उसके बाद कई डेथें मेरी हुई। उसके बाद सतपुरुष ने दात दी। उससे पहले मुझे सतगुरु से मलाया गया, जो ये सारा राज देते हैं मेरे सत।
लेकिन एक ही अडम्बना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सत्पुरुष सिर्फ इस गधे बाई को मिले और किसी को नहीं आज तक। मेरे से पहले वो मिले हैं कबीर साहब को, बाकी जो गे वहां गे तो मिले। मीरा जी निजदाम है पक्का, रविदास जी निजदाम है पक्का, क्योंकि मैंने वहां पर भी उनके दर्शन किए और इधर भी मेरे ऊपर कुटिया में इकट्ठे आए, सत्पुरुष के साथ आए। बाबा नानक वही है निजदाम। उन्होंने कहा 8 हटा के अटारी मजारा देखा पुरुष न्यारा, निरंकार आकार न ज्योति। वो निरंकार नहीं है, आकार की ज्योति नहीं। उदरा वैद्वारा व्याघ्र परिवार, इसलिए बाकी पखंड है सारा। उन्होंने कहा सतपुरुष के बिना बाकी सारा पखंड है, बाबा नानक लिख के गए। और सभी लोग काल कोई सब कुछ, इसलिए कहा कि काल से बड़ी ताकत होगी तो तभी तुम मोक्ष की तरफ चल पड़ोगे, पूर्ण मोक्ष की तरफ। तभी तुम पूर्ण सोने को अलग कर पाओगे, अपनी आत्मा को मन से अलग। बड़ी ताकत तो सतपुरुष ही, सतपुरुष के ये 5वें बेटे हैं ओंकार भगवान, उन्होंने इनको राज दिया। जब तक तुम जे तू मेरा हो ही रहे सब, सतपुरुष ने कहा जे तू मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा हो ही। फिर सब कुछ तेरा है, मैं उसका हो गया तो सब कुछ मेरा ही। ओंकार निरंकार भगवान भी पूरे नहीं, अपनी ड्यूटी दे। आज शक्ति पूरी नहीं, अपनी ड्यूटी दे। जितनी उनकी ड्यूटी लगी वही देगा। मेरी जो ड्यूटी लगी है, तुम्हें निज घर ले जाने की ड्यूटी लगी है, ये मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं करते हैं। वो अपनी ड्यूटी दे रहे, मैं उनकी बात, उनके काम में दखल। हाँ, अंदर हर एक से मैं मन को निकाल देता हूं, मेरी ड्यूटी। जो जहर है आपके अंदर उसको मैं बाहर निकाल देता हूं। जैसे आपके अंदर जहर चला जाए सांप का ही, तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो उसका एंटी इंजेक्शन देते हैं और एंटी इंजेक्शन से उस जहर को का तोड़ देते। फिर 9 द्वारों से वो जहर बाहर आ जाता है, जिन से आने, और आप अंदर से शुद्ध हो जाते। इसी तरह से ये जो वैनाम दात है उसमें सार शब्द, तभी वैनाम इसका नाम रखा गया कि इसमें सार शब्द और सुरत शब्द मुझे 2 दिए गए। कबीर साहब के पास सार शब्द था, इस गधे बाई के पास 2 है, सार शब्द भी और सुरत शब्द 2 दिए हैं सतपुरुष। और मैं साधकों को भी 2 देता हूं आप। इसलिए मेरे प्यारे सत्संग जी, आपने अपने अंदर सुरति को इतना चेतन करना है सिमरन से, और श्वासा से सिमरन करना है। श्वासा इसलिए एक श्वास ऊपर आ जाती, फिर वही गंदगी तुम्हारी निकाल के बाहर आती। ये 7 सुरतियां, 10 पवने, इनके ऊपर बोलूंगा, अभी नहीं समय मिला। 10 पवने और 7 सुरतियां इतनी देर में फट, जितनी देर तुम सांस लेते हो तब का पूरा सांस लिया करो, ताकि गंदगी पूरी बाहर आ जाए। आराम से सांस लेना, फटाफट नहीं। लेकिन आप दौड़ रहे होंगे तो क्विक सांस लेना पड़ता है, इसलिए रुकना भी चाहिए ताकि थोड़ा रुक के। बाकी अगर आपने मैच कोई दे रहे हैं तो फिर तो दौड़ना पड़ता है, फिर कहाँ रुकोगे, फिर तो अपनी मंजिल पर जाके रुकोगे, क्योंकि आपका कंपटीशन है। लेकिन आम जीवन में सांस लंबी रखनी चाहिए, सांस छोटी ना रखो। और सांस लंबी तब हो जाएगी जब आपकी पीड़ा और पिंगला दोनों जो है वो सम होंगी, दोनों एक साथ चल रही हो, सुषुम्ना खुली हो। इसलिए बोला कि जब तक ये बड़ी ताकत ना होगी, तुम सिर्फ सुन क्रिएट कर सकते हो, 75% तक आत्मिक हो सकते हो, या महाप्रज्ञावस्था में जा सकते हो। महाप्रज्ञावस्था का मतलब है कि अब आप चौथे शरीर में दाखिल हो, स्थूल सूक्ष्म तुर्यातीत चौथे तल पर तुम दाखिल हो। और जितने भी निरंकार की सीमा में भक्ति है, जैसे मैंने बोला निरंकार की सीमा में ओशो जी ने भक्ति की, फिर आपको बुद्ध ने भक्ति की,
महावीर जी ने भक्ति की, रामकृष्ण ने भक्ति की, अष्टावक्र ने भक्ति की, सुखदेव ने भक्ति की, राजा जनक ने भक्ति की, दायित्रेय जी ने भक्ति की, गोरखनाथ जी ने की। ये सारे के सारे जो थे तुर्यादिक चौथे तल तक गए और चौथे तल तक आप 90% आत्मिक हो जाते। काल की भक्ति में शून्य क्रिएट करके कुछ आप चौथे शरीर से आगे नहीं जा सकते, चौथे तल से आप आगे जाने की सीमा खत्म हो जाती और आपके 6 तल, क्योंकि चौथे के बाद 5वां ज्ञान दे और उसके बाद आपका ज्ञान दे। 6 तल है आपके इस बॉडी, और जो 5वां और 6ठा तल है वो जाता ही संत है, जो पूर्ण संत होता है, निजधाम का संत होता है, वो जाता है। और वो सार शब्द बिना जा नहीं सकता, क्योंकि उससे बड़ी ताकत, सतपुरुष से ताकत नहीं हुई तो निरंकार से बड़ी है। मेन पिता वो हमारे, इसलिए जो मैंने आरती लिखी है इसका सारा सफरनामा है ये आरती। अभी मैं आरती पर आ जाऊंगा, ये आपको प्रवचन दे रहा हूँ, इसके बाद में आरती। तो जो 4 तलों पे आप जाते हो उसमें आपको स्पीड मिलती है। जो तीसरा तल है, जब आप उसमें दाखिल होते हो तो आपको पपील चाल मिलती है, जिसकी स्पीड, जिससे आप अंदर बॉडी इधर ही रह जाती है और आप गायब हो जाते, श्वास के द्वारा बाहर हो जाते हैं। अब बॉडी पीछे डेड है, लेकिन एक मीन तार से जुड़ी रहती है। जो आप चौथे तल तक रहते हो, मीन तार से जुड़ी रहती है, क्योंकि मन अंदर है आपका। तो रिया में गए, आपको पपील चाल मिली, आपका 75% मन अंदर चेतन है, 25% मन चेतन है और 75% आत्मिक है। और आप 1 या 2 लोक की यात्रा कर सकते हो, शिवलोक में जा सकते हो, आप गोलोक में जा सकते हो, आप ब्रह्मलोक में नहीं जा सकते। इस तरह से 2 लोगों में आप यात्रा कर सकते हो। और जब आप इस अवस्था से आगे बढ़ते हो तो शब्द भी आपका वैसा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये शब्द की महिमा, जो 5 शब्द है, मैं आपको उसके ऊपर भी प्रवचन दिए हैं, दूंगा कि किस शब्द से आप कहां तक जाते हो, किस शब्द से कहां तक जाते हो, दूंगा, ये भी जल्दी दूंगा। अभी मैं आपको भूमिका बांध रहा हूं, फिर मैं सिमेट्रिकली एक एक चीज को पकड़ के, तो आपकी उंगली जैसे पकड़ते हैं तो ले चलूंगा। इसलिए कहा कि इसी तरह सिखाना पड़ता है भक्ति में। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा, उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है कि मैं अपने बच्चे को पाना है तो पीड़ा में क्यों ना बर्दाश्त करूं, वो जो भाव उत्पन्न होता है कि मेरा अंश मेरे को मिलेगा, कैसा होगा, उसके अंग सारे ठीक होंगे, कैसे वो मैं उससे बातें करूंगी, कैसे मैं उसे सिखाऊंगी, कैसे मैं उसको बड़ा करूंगी, ये भावना जो बनती है माँ के अंदर, उससे वह अपना दर्द भूल जाती है। नहीं तो जन्म बच्चों को देते समय माँ का समझो दूसरा जन्म होता है, इतनी तकलीफ होती है। उसका मन मूत्र भी बहुत से केसों में बाहर आ जाता, होश ही नहीं रहती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको मैं पूरी तरह से जगाना चाहता हूं, जितने जागना चाहते हैं, लेकिन देखता हूं कि जिनको जगाने की चेष्टा कर रहा हूं, उनको अपनी पड़ गई कि हम बड़े कैसे कहलाएं। वो अपने फैसले खुद ही अब करने लग पड़ते हैं। उनको सतगुरु से कोई संबंध नहीं वो रखना चाहते, बल्कि आगे जाना चाहते हैं। वो कहते हैं जो बात हमने सोच ली, अब क्या गुरु से पूछना, हमने सोच ली कि ये बात गलत है तो गलत है बात। नहीं, उस अवस्था में तुम नहीं पहुंच सकते, ये कठिन बात। जब तक सतगुरु का
सर के ऊपर हाथ नहीं होगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सतगुरु का तभी कहा कि सतगुरु को तो शिष्य के आगे आगे रहना चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि शिष्य गुरु को पीछे पीछे कहते आगे मत रह, हम आगे ठीक चल रहे, तू पीछे पीछे आ, तो बात कैसे बने। इसी से सारी अडंबना होती है। कोई सच्चा रास्ता पकड़ के भी मान बढ़ा लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बराबरी करने लग जाते हैं सतगुरु से, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो श्रद्धावान होकर सब पा जाते हैं। वो फिर सब पा जाते हैं। जैसे ये जोत मेरे को 2 दिन हुए, वो जोत वाला जो थी वो समाधि अवस्था मेरे को मिली। मैंने कहा देखो सतपुरुष ने कितना कमाल किया, जोत तो मेरी समाधि अवस्था में ही उत्पन्न की हाथों में, मेरे हाथ दोनों ऐसे थे। मैंने पहले तो मैं ऊपर वाले आश्रम में बैठा था शायद, जहाँ से उन्होंने समाधि अवस्था की फोटो ली थी, तो उसमें जोत को उत्पन्न किया। किसने किया? मेरे सतपुरुष। क्यों किया? इसलिए किया कि बाबा जिसको मैंने